हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, आज कार्तिक स्नान का छठा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने तुलसी माँ का, शालिग्राम जी का और विष्णु जी का, लड्डू गोपाल जी का पूजा आचमन कर लिया है। दिए जला दिए, पुष्प अर्पित कर दिए, भोग लगा दिया है, दिया और धूप दिया दिखा दिया है इन्हें। अब हम स्टार्ट करेंगे छठा अध्याय। तो फ्रेंड्स, छठा अध्याय बड़ा था, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले पूजा कर लूँ, फिर मैं छठे अध्याय की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। छठा अध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वाले की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है। परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपया करके कार्तिक महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण ने कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगे कि मैं धन्य हूँ और मेरी माता पिता भी धन्य हैं, जिनके द्वारा मेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में से सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामा, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह वश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदय भी दे सकता था, अकथ्य भी कह सकता था। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामिन, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि यह सत्यभामे, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सब वृत्तांत विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में वैद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियाँ काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए। दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए, परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। क्योंकि जैसे मेघ से वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको भी प्राप्त हो जाती है।
इसी प्रकार से दोनों सूर्य के वक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरे निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह अचेत होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो अब उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वही जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई। तब भी दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते हुए ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रतादि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार कार्तिक माध्यम का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी मैया की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मित्रों, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो आपने कथा का श्रवण किया है, आपको कार्तिक स्नान के बराबर ही इसका गुण मिले, इसका फल प्राप्त हो। और इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।